नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बी एन का 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, अब मोदी जी ने 15 अगस्त में स्पष्ट घोषणा कर दी है कि भाई सिंधु के जो जल है ना, उसको तो पाकिस्तान भूल ही जाओ। पाकिस्तान ने क्या किया था कि अमेरिका की गोद में बैठ के अभी 3 दिन पहले ही भारत को धमकी दी थी कि हम भारत के न्यूक्लियर हमले कर देंगे, जबकि प्रधानमंत्री ने आज भाषण में कह दिया कि आप भूल जाओ, आप जो बार बार हुड़की दे रहे हो ना कि परमाणु हमले कर देंगे, आप अपने परमाणु बम सुरक्षित रख लो, उतना ही काफ़ी है। क्योंकि अमेरिका के कहे अनुसार बोल ज़रूर देता है पाकिस्तान, लेकिन बाद में पैंट पीली हो जाती है पीछे से। कारण उसके पास में जितने भी 170 परमाणु बम है ना, उसमें से उसके पास में जो 80% बम है ना, वो छोटे वाले बम है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पौवा बोल सकते हैं उन्हें, पौवा मतलब जैसे 1 केजी का बम है तो वो 250 ग्राम वाले मान लो, इस तरह के बम हैं। वो भी किस लिए उन्होंने रखे हैं कि अगर भूमिगत हमला कर देती है इंडियन सेना, तो उनको बिछा के लैंड माइन की तरह उपयोग किया जा सके। खैर आगे चलते हैं, उनको बोल दिया है। अब ये बाज़ार के लिए पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है, देखो बात समझो। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आज अलास्का में मीटिंग कर रहे हैं। अलास्का में मीटिंग कर रहे हैं तो वो भी बहुत गौर से सुन रहे होंगे कि मोदी जी ने क्या बोला है 15 अगस्त पे। मोदी जी ने उनको मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा है कि भारत किसी भी तरह अपने डेयरी प्रोडक्ट, अपने किसान, इनके साथ में कोई समझौता नहीं करेगा। अपने जो मछुआरे हैं उनके साथ में कोई समझौता नहीं करेगा, भले ही भारत को इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। अब जो मोदी जी हैं, उन्होंने जीएसटी को लेकर के क्या कहा है। मोदी जी ने कहा है कि जो जीएसटी है ना, उसकी फिर से एक समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ों पे जीएसटी इतना ज़्यादा है जितना होना नहीं चाहिए। अगर हम अमेरिका की ओर झुकते हैं तो उसके सबसे बड़ा कारण क्या है कि अमेरिका में कंजप्शन की पावर है, अमेरिका में पैसा खर्च करने की क्षमता है, इसीलिए तो हम जाकर अपना माल बेचते हैं। हमारे यहाँ अगर हमें भारतीय बाज़ार में या इंडिया में अपने कंजप्शन को बढ़ावा देना है तो कुछ जीएसटी की जो दरें हैं उनकी समीक्षा करनी पड़ेगी कि भाई कहाँ कहाँ टूट है, कहाँ कहाँ चूक है, उसको कंप्लीट किया जाए। देखो, अगर भारत अमेरिका के सामने नहीं झुक रहा तो भारत के लिए बहुत अच्छा साइन है। कारण ये है कि 150 करोड़ की जनसंख्या को आप बाहर से खरीद के खिला नहीं सकते, ये आप जान लो। क्योंकि आप समझो, अगर आप दूसरे देश के ऊपर निर्भर हो गए तो आप 150 करोड़ की जनता को कहाँ से खरीद के खिलाओगे, ये गलत है। भारत ने पहले पाकिस्तान को बोल दिया कि अब सिंधु का पानी तो आप भूल जाओ, सिंधु का पानी तो अब आपको नहीं मिलेगा। और साथ साथ में ये भी बोला कि भारत की जो राज्य है ना, जो राज्य तुम्हारा दूसरे देशों के साथ सीमा लगाते हैं, उनकी जो क्या बोलते हैं उसको, डेमोग्राफी है, उसको चेंज किया जा रहा है। और किसके द्वारा? घुसपैठियों के द्वारा। उसको डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है घुसपैठियों के द्वारा। और जो आदिवासी हैं उनको बहला फुसला करके, उनकी महिलाओं से शादी कर करके, उनके जो कोई आदिवासी है शादी कर ले रहा तो वो आदिवासी हो जा रहा है। इस तरह से तुम्हारा पश्चिम बंगाल में या जो असम से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, जो नागालैंड है, में सिक्किम है, क्योंकि वहाँ पे दिक्कत क्या चल रही है? दिक्कत ये है कि वहाँ की जो तुम्हारा डेमोग्राफी है ना, वो इसलिए बदल दी जा रही है क्योंकि बांग्लादेश में आज अस्थिर सरकार है, और जो पश्चिम बंगाल में है वो सरकार थोड़ी नरम रुख वाली है। तुम्हारा पंजाब है, हालांकि बीएसएफ हर संभव प्रयास कर रही है, आएंगे नहीं, मतलब आने तो नहीं दे रहे, पर फिर भी घुसपैठियों के द्वारा, ये प्रधानमंत्री जी ने एक स्पष्ट करते हुए, एक मतलब आंख दिखाने भरे लहजे में कहा है। डोनाल्ड ट्रंप केवल अब ना, जो डोनाल्ड अमेरिका है ना, अमेरिका की जो वहाँ की प्रेस है ना, वो भी ये बोलने लगी है कि जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं वो उनका व्यक्तिगत मामला है, उसका अमेरिका की पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को केवल माइक चाहिए और सामने मीडिया चाहिए, वो पट 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 करने लग जाते हैं। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप, ये बात बन जाए, लेकिन बनने क्यों नहीं दे रहे? अगले आदमी ने युद्ध से पहले ही धमकी दे दी, बातचीत के लिए उसे बुला रखा है पुतिन को कि आप बातचीत करने आओ, और पहले ही बोल दिए कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो आप देख लेना, इसके गंभीर परिणाम होंगे। भाई वो जेलेंस्की नहीं है, वो कॉमेडियन नहीं है, उसको पुतिन बोलते हैं। वो केजीबी का सदस्य है, वो सीक्रेट एजेंट है, वो जानता है किसको कैसे मोनोपुलेट करना है।
और आप पहले से पहले धमकी दे रहे हो। रूस ने 80 किलोमीटर तक, जहाँ तक वो जा रहे हैं ना, 80 किलोमीटर तक अपने फाइटर जेट खड़े कर रखे हैं, क्योंकि पुतिन है, पुतिन का कोई भरोसा नहीं है कि भाई वो एग्री करें या नहीं करें। पर अब नहीं एग्री कर दें, पता चले जेलेंस्की डिसएग्री हो जाए कि नहीं मैं नहीं मानता। ऐसी भी उम्मीदें हैं कि जेलेंस्की ने मना कर दिया कि भाई नहीं, मैं तो इस चीज़ को नहीं मानूंगा अगर ट्रंप और ये दोनों सौदा कर लेते हैं। सौदा किसका हो रहा है? यूक्रेन का। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति नहीं है, कारण कि वो शांति कराना नहीं चाहते, वो युद्ध को पीछे हटना नहीं चाहते। और किसके बदौलत? इतना वो भी जानते हैं, खुद यूक्रेन भी जानता है कि अगर उसे यूरोप की मदद ना मिले, अगर उसे अमेरिका की मदद ना मिले, तो वो रूस के सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन वो है कि अपनी जिद पे अड़ा है, अपने देश को बर्बाद करने पे भिड़ा हुआ है। अमेरिका जो कि कई बार बोल चुका है कि आप बैकअप कर लो, आप जहाँ पर रूस है वहीं तक रूस को रहने दो, आप इसके आगे मत जाओ, ख़त्म करो, आप नाटो में जाने की जिद मत करो। लेकिन वो है कि मानने के लिए तैयार नहीं है। आज जो उनकी मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में अगर इन दोनों की जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो नहीं आती है, तो समझ लेना कि मामला कोई भी सुलझा नहीं है, उलझा का उलझा रह गया है। भारत में अभी जो टैक्स है, टैक्स को लेकर के भी प्रधानमंत्री ने दिवाली पे एक घोषणा करने की बोला है कि इसमें टैक्स में काफ़ी बदलाव कर दिए जाएंगे। हो सकता है टैक्स की रिडीम को बढ़ा दिया जाए, या हो सकता है कि काफ़ी भारी टैक्स कट दे दिया जाए। 1 लाख करोड़ युवाओं को लेकर के रोजगार योजना को भी प्रधानमंत्री ने शुभारंभ किया है। उसमें लगभग 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, वो आज ही से लागू हो गई है। ये भी एक अपने आप में काफ़ी बड़ी खबर है। हाँ, एक बात को लेकर के ज़रूर मोदी जी ने कहा है कि यार जो मोटापा है ना, देश में मोटापा एक समस्या बन गया है, तो लोगों को कम तेल खाने की सलाह दी गई है कि यार कम तेल खाओ, जिससे जो मोटापा है, जो मेटाबॉलिज्म है, वो दिक्कत ना कर सके। क्योंकि अधिकतर जो लोग हैं जिनको अटैक आ रहा है, जिनको ये कहीं ना कहीं मोटापे का शिकार है। मोटापे के शिकार होने से क्या होता है कि जो शरीर के अंदर 2 तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक तो होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। अगर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, गुड कोलेस्ट्रॉल घट जाएगा, तो वो भी शरीर के लिए नुकसानदायी है। तो इसीलिए दोनों का मैनेज रहना ज़रूरी है। लेकिन जब शरीर का मोटापा बढ़ता है, तो उस कंडीशन में ये दोनों कोलेस्ट्रॉल की जो कैपेसिटी है वो गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए भारत का जो शेयर बाज़ार है वो इसको किस वे में लेते हैं। 2 दिन शेयर बाज़ार बंद है। आज रात को 1 बजे जब हम सब सो रहे होंगे, तब अलास्का में जो पुतिन है और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो दोनों मिलेंगे और यूक्रेन को लेकर के वार्ता करेंगे। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत किसी के सामने झुकेगा नहीं, और पाकिस्तान को सिंधु का जो पानी है उसे तो भूल ही जाना चाहिए। और देश की जो डेमोग्राफी बदली जा रही है, उसको लेकर के एक अलग से सीमावर्ती जो ज़िले हैं उनमें एक ऑपरेशन चलाया जाएगा, जिसके लिए आज प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया। देखो, ये जो 3 महीने, ये 15 अगस्त 2025 से लेकर के और 15 अगस्त 2026 तक भारत के लिए बहुत ही संवेदनशील है। संवेदनशील क्यों है? क्योंकि यही वो दिन है जब भारत की चाइना से करीबी बढ़ रही है, जो कि अमेरिका को फूटी आँख नहीं समा रही। वही वो दिन है कि अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर हाथ रख रहा है, और अमेरिका को ये लग रहा है कि मैं पाकिस्तान के ऊपर हाथ रख के भारत को दबाव में ले लूँगा, भारत को प्रेशर टैक्टिक्स में ले लूँगा। ये नीति, ये 1 साल जो है ना, शेयर बाज़ार के लिए भी बहुत संवेदनशील रहने वाला है। ये नहीं आप बोलना कि ऊपर ही जाएगा, ये नहीं बोलना नीचे ही जाएगा। कब कौन सी स्टेटमेंट बाज़ार की रुख बदल देगी, कोई तय नहीं है। अब 15 अगस्त हो गई, आज से जो बाज़ार के अंदर आने वाले जो रिजल्ट है वे रिजल्ट हो गए ख़त्म। इक्का दुक्का रिजल्ट आएगा ज़रूर, लेकिन अब जो है ना, बाज़ार को बड़े मूवमेंट की खबर है कि आज अलास्का में क्या होने वाला है। क्या पुतिन की बात मान लेंगे डोनाल्ड ट्रंप कि जेलेंस्की नाटो में नहीं जाएगा, जेलेंस्की अपना जो हिस्सा है वो दे देगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप की बात पुतिन मान लेंगे कि भाई आप युद्ध विराम कर दो? या अगर युद्ध विराम पर दोनों की सहमति बन जाती है तो उस बात को जेलेंस्की मान लेगा? ये भी एक मुद्दा है। पता चले जेलेंस्की ना माने, उन दोनों की बात बन जाए। क्या ऐसा हो जाएगा कि बात ही ख़राब हो जाएगी, डोनाल्ड ट्रंप बोल देंगे कि अब से मैं यूक्रेन की तरफ से हमला कर दूंगा, तो बात और बिगड़ जाएगी। मतलब भारत और चाइना, ब्राज़ील और किम जोंग उन, उत्तर कोरिया, मतलब इनको सब इकट्ठा आना पड़ेगा। दूसरी तरफ से नाटो और अमेरिका आएगा। तो इसलिए मामला जो है ना, बड़ा संवेदनशील उलझा हुआ है आज।
और आज की जो रात जो हो गया वो देखने के लिए अब कल मिलेगा, उसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो डाल दूँगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि भारत के ऊपर जो ऐसी उम्मीदें जताई जा रही थी लोगों को कि यार भारत ना अमेरिका से डर गया है, अमेरिका से दब गया है, तो वो तो आज लाल किला से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया कि भारत डरता नहीं है और ना किसी के दबाव में आने वाला है। भारत स्वतंत्र है और स्वतंत्र ही देश की तरह जीता है। किसी के प्रेशर में आकर के अपने जो किसान हैं, अपने जो डेयरी प्रोडक्ट हैं, अपने जो मछुआरे हैं, उनको कहीं भी ठेस नहीं पहुंचेगी। उनके लिए नरेंद्र मोदी आगे अड़ के खड़ा है। अगर कोई भी बात आएगी, उसका डीप स्टेट भी, अगर भारत की जो कूटनीति है वो भी स्टेट करेगी या डीप स्टेट के द्वारा भारत की छवि खराब की जाएगी, या भारत में एज अराजकता के लिए कि गलत तरीके से चुनाव हुआ है या तानाशाह है, जो भी कहना पड़े, मोदी जी बोल रहे हैं कि मेरे लिए जो भी कहोगे या मेरे व्यक्तित्व के लिए या मेरे को पर्सनल जो भी सहन करना पड़ेगा मैं सहन करूंगा, लेकिन भारत को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। और अपने प्रेशर टैक्टिक्स में आकर के आप सोचो कि भारत को दबाव में ला दोगे, पाकिस्तान के ऊपर हाथ धर के तुम बोलोगे परमाणु हमले की धमकी दे देंगे। भारत ने बोल दिया है कि हम आत्मनिर्भर हैं। आज का भारत अपने से फाइटर जेट भी बनाएगा, अपने से इंजन भी बनाएगा, अपने से हथियारों की दूसरे देशों में सप्लाई भी करेगा। इसलिए आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर शेयर खान के साथ डीमैट अकाउंट खुलाना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जाकर आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।